नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल, एमडी आयुर्वेद, एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो, आयुर्वेद की संहिता के श्लोकों को प्रैक्टिकल किस तरह से यूज़ करना, वो समझ सके, इसके लिए मैं लाया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम हर बार कुछ न कुछ टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली बार चर्चा की थी आचार्य चरक के अष्ट आहार विधि विशेषायतन यानी के आहार विधि विधान टॉपिक पे। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक आहार विधि विधान में लास्ट में बताते हैं कि आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक भुंजित। आचार्य चरक कहते हैं कि आत्मानम अभिसमीक्ष्य भुंजित सम्यक इदम मम उपशेते इदम न उपशेत इति एवं विदितम ही आत्मानम आत्मसात्म्यम भवति तस्मात् आत्मानम अभिसमीक्ष्य भुंजित सम्यक इति। मतलब आचार्य चरक बताते हैं कि जब आपको खाना खाना है तो आपकी अपनी बॉडी की प्रकृति या अपने डाइजेशन पावर, इन सब का विचार करके आपको डाइट लेना है। हमने पहले से तैयारी कर ली है। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, ये 6 भावों की परीक्षा करके हमने आहार द्रव्य सिलेक्ट किया है। फिर आहार द्रव्य सिलेक्ट करने के बाद भी उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अस्नियात, जीर्ण अस्नियात, मात्रावद अस्नियात, अविरुद्ध वीर्यम अस्नियात, इस सब के द्वारा आहार विधि विधान का भी हमने बराबर पालन किया। उसके बाद भी हमने प्रॉपर फूड का सिलेक्शन किया। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि आत्मानम अभिसमीक्ष्य, मुझे क्या पसंद आता है, मुझे क्या हजम होगा या मेरे बॉडी का भी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सभी बाबत की परीक्षा करके ही हमें डाइट तय करना है। नॉर्मली हम सोचते हैं या नॉर्मली हम जब न्यूट्रिशन एडवाइज़र के पास जाते हैं तो वो लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको इतनी कैलोरी डाइट लेना है या आपको इतने कैलोरी में फूड लेना है या इतना ग्राम आपको फूड खाना है या आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी है या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखनी है, वो तरह से सजेस्ट करते हैं। लेकिन आयुर्वेद बताता है कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, अपनी बॉडी का डाइजेशन पावर है, अपनी उनका वय है। तो इस तरह से हर चीज़ को परीक्षा करके आहार की क्वांटिटी और कौन सा आहार लेना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को हर प्रकार का डाइट सूटेबल नहीं रहेगा, तो ये हमें खास ध्यान रखना है। इवन हम प्रकृति के बेस पे भी अगर परीक्षा करते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति वात प्रधान है या पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, वात पित्त प्रधान है, तो अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति के लिए भी वो आहार अलग अलग होगा। क्योंकि सिर्फ शारीरिक प्रकृति नहीं, उसके अलावा देशानुपातिनी, कालानुपातिनी, वयोनुपातिनी, प्रत्यात्मनीयता प्रकृति, तो बहुत सारी बात का आधार रखता है फूड सिलेक्शन के लिए ऊपर। तो इसके लिए आचार्य चरक ने बताया है आत्मानम अभिसमीक्ष्य, ये अपनी शरीर का पूरी तरह से ख्याल रख के डाइट लेना है। इदम मम उपसेते, ये आहार मुझे माफक आएगा, मुझे सूटेबल रहेगा। इदम न उपसेत, ये मुझे सूटेबल नहीं रहेगा। ये आदि सभी बात का कंसिडरेशन करके हमें फूड का सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों, आचार्य चरक ने फूड सिलेक्शन के बारे में बहुत डीपली बताया है। इसके अलावा आचार्य चरक आगे भी बताता है कि उपयोगिता, जो अष्टाहार विधि विशेषायिता ने बताया उसमें आखिरी पॉइंट है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब जो आदमी खुद आहार का उपयोग करता है उसका भी देखना है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका अग्नि कौन सा है, उसकी ऋतु कौन सी चल रही है, वो सब बात का फाइनली कंक्लूजन निकाल के आहार का सिलेक्शन करना है और उसको डाइट देना है। तो मतलब आचार्य चरक ने पूरा डीपली आहार विधि विधान और आहार की हैबिट बताई है, या ऐसा बोल सकते हैं कि आचार्य चरक ने प्रॉपरली फूड सिलेक्शन के लिए बारे में बताया है और उसके अलावा फूड हैबिट क्या होनी चाहिए उसके लिए भी प्रॉपर नॉलेज दिया है। तो दोस्तों, आप अगर इसके मुताबिक आप उसको खुद के लिए फॉलो करेंगे और पेशेंट के लिए भी इसके मुताबिक आप सजेस्ट करेंगे तो उनकी हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। नॉट ओनली स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण बट आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये दोनों जो आयुर्वेद के प्रयोजन है, ये दोनों प्रयोजन की पूर्ति के लिए आहार विधि विधान, अष्टो आहार विधि विशेषायिता ने बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। आपके मन में और कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।